तुमने 100% सिलेबस कर लिया, रिवीजन भी हो गए, मल्टीपल रिवीजन भी हो गए, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं। या तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि ये सब जो पहले मैंने बातें की, सिलेबस, रिवीजन, ये सब, इसमें थोड़ी कमी भी हो, फिर भी कैसे मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएं। यार सिंपल से ट्रिक है, प्रेजेंटेशन को सुधार लो। मैंने क्या किया हुआ था ना, मेरे आंसर्स जितने मैंने एग्जाम्स दिए, मॉक एग्जाम्स दिए, उसकी एनालिसिस की, और मेरे जूनियर्स की जो मैंने आंसर चेकिंग की, या उनके पेपर जो चेक होके आए थे मॉक एग्जाम्स के, उनका एनालिसिस किया, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी ताकि हमारे आंसर्स जो हैं वो बेटर तरीके से प्रेजेंट हो। यार तुमने कितनी भी मेहनत की हो अपने पिछले 1 साल में, 6 महीने में पढ़ने में, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में, अगर तुमने सही से आंसर को उन 3 घंटों में प्रेजेंट नहीं किया तो फिर पता है क्या बात होगी, मार्क्स कम आएंगे, सिंपल। तो ऐसा क्या करें जिससे अब हमारे 5 से 6 नंबर या 10 नंबर इवन बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि पूरे वीडियो के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिससे आपके इतने नंबर बढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी सब्जेक्ट्स फर्स्ट। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। यार देखो, थ्योरी सब्जेक्ट का आंसर बहुत बड़ा होता है, आपके पैराग्राफ्स, पॉइंट्स, बहुत कुछ होते हैं, तो एग्जामिनर पूरा रीड करने का उसके पास टाइम नहीं होता। तो क्यों क्यों ना हम लोग एग्जामिनर के लिए एक चीज़ आसान करते हैं। जितना आप आसान कर दोगे एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए कि आप ज़्यादा मार्क्स ला पाओ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर ही मत लिखो तो उसको टाइम ही नहीं लगे चेक करने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर आपको पास होना है तो आप तो लिखोगे ही। अब आप जो लिख रहे हो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उसको आप हाईलाइट कर दो। हाईलाइट कैसे करोगे, आप उसे सिंपली एक अंडरलाइन कर दो नीचे। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नज़र उस पर ही जाएगी। आंसर चेकिंग का तरीका क्या होता है, वो लोग कीवर्ड्स ही ढूंढ रहे होते हैं कि हमें ये इतने 5 मेन पॉइंट्स थे, 5 मेन कीवर्ड्स थे, वो मेरे को आंसर में दिख गए, मेरे को 5 नंबर दे देने हैं, सिंपल। तो अगर आप कीवर्ड्स हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर का आसान हो जाएगा काम। दूसरा पॉइंट है कि आप बहुत सारे ऐसे थियरी में क्वेश्चन आते हैं ना, एडवांटेजेस स्टेट करो या डिसएडवांटेजेस स्टेट करो, फीचर स्टेट करो, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी, या इंपॉर्टेंस। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो उससे पहले, मतलब ये फाइनली आप फीचर्स या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स लिखने से पहले इंट्रोडक्शन दे दो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में तो इंट्रोडक्शन दे ही देना, और उसके बाद अपने पॉइंट्स पे मतलब पॉइंट से स्टार्ट करो। तो इससे आप एक ब्रीफ व्यू दोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए, या एग्जामिनर के माइंड में ये आ जाए कि हाँ, इस बच्चे को नॉलेज है या प्रेजेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। तो ये एक बात ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है कि ऑडिट और लॉ जैसे सब्जेक्ट में जो लिखने का तरीका होता है, या टैक्स फॉर दैट मैटर, तो लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर उसे चेक कर लेना, जिनके भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इनकेस आई बटन में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, तो उधर से आपको मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कहानी मत लिखा करो, स्पेशली प्रोफेशनल एग्जाम्स में। तो आप अगर कहानी लिख के आते हो ना तो नंबर नहीं मिलते हैं, उन्हें वो लोग कीवर्ड ही ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें पूरी कहानी गाथा नहीं चाहिए। हाँ, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को आप अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो अच्छे एग्जाम्पल से तो वो ज़रूर करना। एग्जाम्पल्स मेंशन करने से एक्स्ट्रा मार्किंग होती है। उनको लगता है कि आपके पास नॉलेज है, तो अगर कहीं आप कोई मेन पॉइंट भूल भी गए होगे तो वो उसको उसके जगह एग्जाम्पल के नंबर दे देंगे आपको। तो कहानी की जगह आप प्रैक्टिकली लॉजिकल चीज़ें लिख के आना। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जनरल क्वेश्चंस जब आते हैं ना, स्टेटमेंट वाले, कि एक स्टेटमेंट दे दी, जस्टिफाई दिस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आंसर को हमेशा 3 पार्ट्स में करना। इंट्रोड्यूस करना उस पर्टिकुलर थिंग को, उसके रीजंस देना सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में कंक्लूड करना। तो अगर कोई जनरल क्वेश्चन आता है तो 3 पार्ट्स उसके होने ही चाहिए, और रीजंस में भी अच्छे से आप बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर पाओ या पॉइंट्स को अलग से स्पेसिफाई कर पाओ तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपका वर्किंग नोट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं। फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, अकाउंटेंसी, इनमें बहुत वर्किंग नोट्स बनते हैं। तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट था, यानी जिसका जो वैल्यू है वो आपके फाइनल आंसर को अफेक्ट करता है, तो आप उसको डबल अंडरलाइन कर दो, और जो आपका फाइनल आंसर है उसको एक बॉक्स के अंदर डालना। तो इससे हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर सिर्फ उसी को चेक करके आपको नंबर दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप जब आंसर को काटते पीटते हो या आपको ऐसा लगता है कि ये नंबर गलत हो गया,
या ये फिगर गलत है, इवन इन थियरी सब्जेक्ट्स कोई वर्ड गलत है, तो आप उसको ऐसे लाइन खींच दो ना सिंपल, आप उसमें गुजर पुजर क्या बादल बना देते हो। उससे पता है क्या होता है, हमारी आदत हो जाती है, हम लोग ऐसे बादल बना देते हैं, एग्जामिनर को लगता है शायद कुछ वर्ड लिखा हुआ है, अगर हमने सही से कट नहीं किया, या फिगर है उसको हमने ओवर राइटिंग उसमें कर दी, तो उसे समझ नहीं आएगा और वो सीधे नंबर काट लेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स की ओर। पहला है कि अपने आंसर शीट में मार्जिन्स ड्रॉ करना, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अब एकदम चौड़े चौड़े मार्जिन्स नहीं, पतले पतले मार्जिन्स आपके आंसर शीट के लेफ्ट साइड में आप ड्रॉ करोगे। देन आप न्यू आंसर को न्यू पेज से ही स्टार्ट करोगे, भले ही उस पूरे पन्ने पे सिर्फ एक लाइन लिखा हो, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। आप न्यू पेज से न्यू आंसर को स्टार्ट करो। देन नेक्स्ट थिंग इज डोंट ओवर राइट, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ओवर राइटिंग मत करना। आगे का पॉइंट है, पहले क्वेश्चन वो वाला अटेम्प्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। ऐसे मत करना कि जो सीरीज़ में ये ज़रूरी नहीं होती सीरीज़ में सॉल्व करना, तो आपको जो अच्छे से आता हो वो आप करना। इससे इंप्रेशन अच्छी बनती है कि हाँ इस बच्चे को आता है। उसके बाद अगर उस टीचर को लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको नॉलेज है, तो आगे जाके अगर आपके कोई आंसर में गलती होती है ना, तो वो फिर सोचता है यार नहीं नॉलेज है, शायद भूल गया हो बच्चा, तो वो लीनियंट हो जाते हैं। वो ऑफकोर्स मार्क्स नहीं दे देंगे आपके गलत आंसर के लिए आपको, लेकिन वो थोड़े लीनियंट हो जाते हैं चेकिंग में। और क्यों ना ऐसा ट्राई करके देख ही ले कि वो लीनियंट चेकिंग करे, या खुश करके क्यों ना हम लोग एग्जामिनर को खुश करके क्यों ना पेपर करें। सो वो चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर नंबर आप सेंटर में लिखा करो। जो पहला पेज न्यू पेज से न्यू आंसर आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आंसर आप मार्जिन में ना लिख के सेंटर में लिखो आंसर नंबर 1, और उसको एक बॉक्स में डाल दो। तो उससे ये होता है कि क्लियरली विजिबल होता है आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जामिनर को इधर उधर नजर नहीं मारनी पड़ती। देन आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? सिंपल है, मॉक एग्जाम्स दे दो या क्वेश्चन बैंक्स खूब सारे सॉल्व करो। मॉक एग्जाम्स ज़्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि उसमें आप टाइम लिमिट में आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी जज हो जाती हैं। अब ये पूरी वीडियो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब कर दी है। आगे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको वीडियोस बताई आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है, वो आप चेक कर लेना। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट है, आपको कमेंट में बताना है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातों को लेके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।